दोस्तों वैसे तो आप लोग जानते हैं कि एपीएफसी और ईयू एग्जाम की प्रिपरेशन में करंट अफेयर्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। लेकिन आपके मन में बहुत सारे सवाल होते हैं इस कंपोनेंट के रिगार्डिंग कि भाई कितने महीने के करंट अफेयर प्रिपेयर करने हैं, कौन सा ऐसा सोर्स है जहां से हम करंट अफेयर प्रिपेयर करें, करंट अफेयर के अंदर कौन सी ऐसी मोस्ट इंपॉर्टेंट डायमेंशन है जो हमें प्रायोरिटी में प्रिपेयर करनी चाहिए, कौन से ऐसे एरियाज हैं जिनको हम बिल्कुल भी मिस ना करें, न्यूज़पेपर को पढ़ना है नहीं पढ़ना है। तो जितने भी आपके डाउट हैं करंट अफेयर के रिगार्डिंग वो इस वीडियो में मैं रिजॉल्व करने वाला हूं, तो ये वीडियो एंड तक पक्का देखिएगा। लेकिन दोस्तों मैं ये भी कहना चाहूंगा कि अगर आप लोग नोटिफिकेशन की वेट कर रहे हैं अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए तो वीडियो आपके लिए नहीं है। दोस्तों नोटिफिकेशन का भी कोई परफेक्ट आइडिया नहीं कि भाई कब तक रिलीज होगी, बट अगर आप लोग नोटिफिकेशन की वेट किए बिना अपनी प्रिपरेशन चालू कर चुके हैं तो दोस्तों ये वीडियो फिर आपके लिए है। और मैं ये भी बताऊंगा कि अगर आप लोग एपीएफसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमने एक ट्रायल कोर्स आपके लिए लॉन्च कराएगा जो आपको काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग फॉर बोथ एपीएफसी एंड ईयू एग्जाम देता है। दोस्तों ये ट्रायल कोर्स ना सिर्फ आपको मोटिवेशन देता है, गाइडेंस देता है, बल्कि आप लोगों को हमारे मेन कोर्स से कुछ डेमो सैंपल्स भी देगा जिनको चेक करके आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि हमने मेन कोर्स में किस तरीके से हर एक कंपोनेंट को कवर किया है। और दोस्तों ये एकदम जो है आपके लिए बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में ₹1 में है। आप लोग इसका जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। अब शुरुआत करते हैं हमारी वीडियो की कि हाउ टू प्रिपेयर करंट अफेयर फॉर बोथ एपीएफसी एंड ईयू एग्जामिनेशन। दोस्तों सबसे पहले जब आप किसी भी कंपोनेंट को पढ़ना शुरू करते हो तो सबसे पहले उसकी पीवाईक्यू एनालिसिस बहुत जरूरी होती है। और पीवाईक्यू एनालिसिस में सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि भाई करंट अफेयर से कितने क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं और किस लेवल के क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं। तो अगर मैं एपीएफसी एग्जामिनेशन की बात करूं तो दोस्तों एपीएफसी एग्जाम में 2002 में तो काफी क्वेश्चन करंट अफेयर के पूछे गए, बट वो हमारे लिए उतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। हम लेटेस्ट दो अगर एग्जाम की बात करें 2015 और 2023 का एपीएफसी एग्जाम, तो 9 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन पूछे गए रिस्पेक्टिवली। तो हमारे लिए एवरेज नंबर ऑफ क्वेश्चन इन एपीएफसी एग्जामिनेशन फ्रॉम करंट अफेयर क्या है जो कि डायरेक्टली करंट अफेयर से पूछे जाते हैं, वो है 10। दोस्तों अगर मैं ईयू एग्जाम की बात करूं तो यहां पर भी आप सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स की बात करूं, क्योंकि सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स भी एक ऐसा एरिया है जहां पे करंट अफेयर से ओवरलैपिंग क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो 4 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स के थे। और गवर्नमेंट स्कीम्स हम कहां पे कवर करते हैं? गवर्नमेंट स्कीम हम कवर करते हैं इन दी करंट अफेयर पोर्शन। तो एज सच 10+4 क्वेश्चन जो थे वो डायरेक्टली करंट अफेयर सेक्शन से पूछे गए इन दी एपीएफसी एग्जामिनेशन ऑफ 2023। दोस्तों इसके अलावा कुछ ऐसे इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी थे जो कि पूछे तो स्टैटिक कंपोनेंट से गए थे, लेकिन उनका रिलेशन कहीं ना कहीं करंट अफेयर के साथ था। फॉर एग्जांपल अगर हम इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन की बात करें, पॉलिटी के क्वेश्चन की बात करें, एक दो हिस्ट्री के क्वेश्चन की बात करें, तो वो भी आपके करंट ओरिएंटेड क्वेश्चन थे। तो यहाँ पर आपको करंट अफेयर की डायरेक्टली वेटेज भी देखने को मिल रही है और इनडायरेक्टली वेटेज भी देखने को मिल रही है। सिमिलरली अगर मैं ईयू एग्जाम की बात करूं तो वहां पर भी आपको कुछ सिमिलर ही वेटेज देखने को मिलेगी कि अराउंड 14 क्वेश्चन आप लोगों को करंट अफेयर से डायरेक्टली और बाकी कुछ क्वेश्चन आपको इनडायरेक्टली देखने को मिलेंगे। एंड दोस्तों अगर मैं डिफिकल्टी लेवल की बात करूं करंट अफेयर का इन दी एपीएफसी एंड ईयू एग्जाम, तो देखो एपीएफसी एग्जाम में जो करंट अफेयर का लेवल है वही आपका ईयू एग्जाम में करंट अफेयर का लेवल है। ऐसा नहीं है कि भाई इन्होंने इन दोनों एग्जाम्स में करंट अफेयर का डिफिकल्टी लेवल अलग अलग कर दिया है। दोनों ही एग्जाम में आपको ऑलमोस्ट सेम लेवल देखने को मिलेगा और ये लेवल है मॉडरेट। देखिए ना तो करंट अफेयर ये बहुत डीप में पूछ रहे हैं और ना ही ये करंट अफेयर में बहुत जो है डिफिकल्ट क्वेश्चन बना रहे हैं। जैसे कई बार क्या होता है ना कि टॉपिक बहुत सिंपल होता है लेकिन क्वेश्चन के ऑप्शंस या फिर क्वेश्चन की स्टेटमेंट इतनी कंप्लेक्स हो जाती है कि हमें वो सॉल्व करना जो है मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, करंट अफेयर का स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछ रहे हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बशर्ते आप लोगों ने करंट अफेयर अच्छे से पढ़ रखे हो। बट इशू क्या है कि भाई करंट अफेयर क्योंकि अपने आप में एक बहुत वास्ट डायमेंशन है, तो उतने एरिया को उतने स्कोप को प्रिपेयर करना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए जो सेक्शन है हमेशा एक मॉडरेट डिफिकल्टी लेवल का रहता है फॉर द स्टूडेंट्स। दोस्तों यहाँ पर जो क्वेश्चन है अगर आप इनको प्रिपेयर करने के बारे में सोच रहे हैं विद द प्रिपरेशन ऑफ योर करंट टारगेट एग्जाम, अगर आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपका लगभग हर एग्जाम से 60-70% करंट अफेयर का ओवरलैपिंग यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर फैक्चुअल करंट अफेयर भी आते हैं और थोड़े घुमा फिरा के कंसेप्चुअल करंट अफेयर भी आते हैं जैसे कि यूपीएससी में आते हैं। तो अगर आप यूपीएससी सीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप 80% करंट अफेयर ऑलरेडी अपनी प्रिपरेशन में जो है प्रिपेयर कर रहे हैं, आपको अलग से कुछ प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। जो 20% पोर्शन भी बचा वो फैक्चुअल करंट अफेयर का है जो आप लास्ट मोमेंट में प्रिपेयर कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको बहुत टाइम स्टार्टिंग से ही देना पड़ेगा फॉर द करंट अफेयर पोर्शन। आप अपने यूपीएससी के करंट अफेयर प्रिपेयर करते रहिए और जब टाइम आएगा एग्जाम का उससे पहले 1-2 महीने पहले आप जो फैक्चुअल करंट अफेयर है पिछले 6 महीने के, अगर आप वो कवर कर लेंगे तो आपकी रिक्वायरमेंट एग्जाम की मीट हो जाएगी। सिमिलरली अगर सीजीएल वाले हैं तो आपको 50% करंट अफेयर अपने जो प्रिपेयर कर रहे हैं वही प्रिपेयर करते रहिए, 50% और प्रिपेयर करने हैं। तो आप अपने करंट टारगेट एग्जाम के साथ मैच कर सकते हैं एक बार इस पर्टिकुलर प्रिपरेशन को, कैसे? आप पीवाईक्यू के एनालिसिस करके। तो दोस्तों यहाँ पे पीवाईक्यू से हमें क्या पता लग रहा है? एक तो कि भाई लगभग 14 क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में आ रहे हैं, 15 क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में आ रहे हैं फ्रॉम करंट अफेयर सेक्शन। इसके अलावा कुछ इनडायरेक्ट वेटेज भी है अराउंड 10-15 क्वेश्चन की। तो करंट अफेयर पढ़ना तो बहुत जरूरी है, उसके अलावा डिफिकल्टी लेवल मॉडरेट है और एक अपॉर्चुनिटी है इस पर्टिकुलर सेक्शन में अच्छा स्कोर करने की, तो इसको हमें मिस नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि करंट अफेयर में हमें पढ़ना क्या है। दोस्तों ऐसे जब आप एग्जाम की तैयारी करते हैं ना तो आपको करंट अफेयर के बारे में ये बोला जाता है
कि भाई यू हैव टू रीड एनीथिंग अंडर द सन फॉर द करंट अफेयर प्रिपरेशन। लेकिन क्या सच में ये रिक्वायरमेंट है? नहीं। दोस्तों आप जब पीवाईक्यू की अच्छे से एनालिसिस करेंगे तो जितनी करंट अफेयर की डायमेंशन आप लोग सुनते हैं कि भाई फर्स्ट इन न्यूज, पर्सन इन न्यूज, ठीक है, अपॉइंटमेंट हो गई, समिट एंड कॉन्फ्रेंस हो गया, आपको ये सारा नहीं पढ़ना है। आपको इस अप्रोच को नैरो डाउन करना है। और नैरो डाउन करने की जरूरत क्यों है? क्योंकि दोस्तों अगर एग्जाम में आप 100% करंट अफेयर प्रिपेयर करके जा रहे हो तो ट्रस्ट मी, इनमें से 20% करंट अफेयर ऐसे होते हैं जिनसे 80% क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले होते हैं, और लगभग 80% करंट अफेयर आप ऐसे पढ़ते हो जिनकी वेटेज एग्जाम में लेस देन 20% होती है। तो आप अपना मैक्सिमम टाइम यहां पर डिवोट कर देते हो, यहां पर आप अपना मैक्सिमम टाइम डिवोट करते हो, इसकी आउटपुट बहुत कम आने वाली होती है। तो दोस्तों आप लोगों को अगर पहले से ही पता है कि भाई ये डायमेंशन मेरे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको मुझे प्रायोरिटी में डील करना चाहिए, तो शायद आप अपनी करंट अफेयर की आउटपुट को बढ़ा पाओ इन द एग्जाम, और एग्जाम क्वालिफाई करने का जो चांसेस है उसको भी आप इंक्रीज कर पाओ। तो आपको नैरो डाउन करना पड़ेगा कंटेंट कि भाई कौन सी ऐसी डायमेंशन है जो मुझे एपीएफसी और ईयू एग्जाम के लिए प्रायोरिटी में प्रिपेयर करनी चाहिए, क्योंकि इससे आपकी प्रिपरेशन का दायरा लिमिटेड हो जाएगा और आप उस पर अच्छी फोकस के साथ प्रिपरेशन कर सकते हो। दोस्तों अगर मैं आपको इंपॉर्टेंट एरियाज बताऊं, इंपॉर्टेंट डायमेंशन बताऊं जो आपको प्रायोरिटी में प्रिपेयर करनी है, उनमें सबसे पहला जो एरिया है वो है गवर्नमेंट स्कीम का। दोस्तों दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया, क्योंकि एग्जाम में आप लोगों को कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि इस पर्टिकुलर डायमेंशन से पूछे गए होंगे। और ये क्वेश्चन टफ नहीं है, ये क्वेश्चन है बेनिफिशियरी कौन है, ठीक है, उसकी एज लिमिट क्या होनी चाहिए, ठीक है, इंप्लीमेंटेशन मिनिस्ट्री कौन सी है, और क्या टारगेट है, और कौन फंडिंग कर रहा है। तो जो एक गवर्नमेंट स्कीम की डिफरेंट डायमेंशन होती है ना, उन्हीं के रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। और गवर्नमेंट स्कीम्स के लगभग 5-6 क्वेश्चन आपको, 4 क्वेश्चन सोशल सिक्योरिटी में, 3-4 क्वेश्चन, और 3-4 क्वेश्चन डायरेक्ट करंट अफेयर में देखने को मिलेंगे। तो ये एरिया आपके लिए टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होना चाहिए जब आप करंट अफेयर सेक्शन को प्रिपेयर कर रहे हैं। दोस्तों गवर्नमेंट स्कीम्स आप लोग किसी भी अच्छे सोर्स से फॉलो कर सकते हैं। मैं पहले कहूंगा कि भाई एक बार आप न्यूज़पेपर में इनके बारे में एक अपडेट ले लीजिए, और न्यूज़पेपर के बाद आप 2 एरियाज ऐसे हैं जहां पे करंट जो है स्कीम्स फॉलो कर सकते हैं। वो है पीआईबी, जहां पे आपको स्कीम की पूरी ऑथेंटिक नॉलेज मिल जाएगी, या फिर आप विकास पीडिया पे जाके अच्छे से जो है गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में डिटेल में पढ़ सकते हैं। आगे बढ़े दोस्तों, सेकंड एरिया है समिट एंड कॉन्फ्रेंसेस। दोस्तों बहुत सारी ऐसी समिट्स हैं, बहुत सारी ऐसी कॉन्फ्रेंसेस हैं जो कि हर साल होती हैं, और इनमें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सी हैं? इनमें मोस्ट इंपॉर्टेंट वो हैं जिनमें इंडिया पार्टिसिपेट करता है, या फिर जो इंडिया में ऑर्गेनाइज हो रही हैं, या फिर इंडिया ने कोई बहुत इंपॉर्टेंट वहां पर जो है स्टेप लिया है, बहुत इंपॉर्टेंट भाषण दिया है, तो वो चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। जैसे लास्ट टाइम ये क्वेश्चन आप एपीएफसी एग्जाम में देखोगे G20 का, तो एक क्वेश्चन हम लोगों ने काफी पहले से ही प्रिडिक्ट कर दिया था कि भाई एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में G20 का देखने को मिलेगा। और कैसे प्रिडिक्ट किया कि भाई इंडिया जो है वो होस्ट कर रहा था G20 कॉन्फ्रेंस को, तो इसके ऊपर तो क्वेश्चन आना लाजमी था, और यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा भी। तो दोस्तों ये आपकी सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डायमेंशन है जो गवर्नमेंट स्कीम के बाद आपको प्रिपेयर करनी है। 1-2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में पक्का देखने को मिलेगा इस पर्टिकुलर डायमेंशन से भी। दोस्तों जो थर्ड डायमेंशन है वो है आपकी रिपोर्ट एंड इंडिसेस। देखिए बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स हैं, बहुत सारे ऐसे इंडिसेस हैं जो कि हर साल रिलीज होते हैं। आपको हर इंडिसेस रिलीज नहीं करना है, पढ़ना नहीं है, आपको वो इंडिसेस पक्का पढ़ने जो कि इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल बॉडीज ने या फिर इंपॉर्टेंट नेशनल बॉडीज ने जो है रिलीज किए हैं। फॉर एग्जांपल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हो गया, ठीक है, आईएमएफ जो इंडेक्स रिलीज करता है वो हमने पढ़ लिए, वर्ल्ड बैंक जो रिपोर्ट्स जो है शेयर करता है वो हमने पढ़ ली, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो इंडिसेस शेयर करता है वो हमने पढ़ ली, नीति आयोग जो इंडिसेस जो है रिलीज करता है वो हमने पढ़ ली। तो ये एरिया अगेन एक इंपॉर्टेंट एरिया है। तो यहाँ से आप अगेन आपको 1-2 क्वेश्चन, और यहाँ से भी अगेन आपको 1-2 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। दोस्तों उसके बाद जो 2 और इंपॉर्टेंट डायमेंशन है उनमें सबसे पहले आती है अवार्ड्स एंड माइलस्टोन्स। दोस्तों ये डायमेंशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप लोगों को एग्जाम में एक क्वेश्चन हर बार एग्जाम में अवार्ड वाले सेक्शन का देखने को मिलेगा, जिसमें नोबेल प्राइज हो गए, भारत रत्न हो गया, पद्म अवार्ड्स हो गए। और यहाँ पे अगेन बहुत छोटे छोटे टुच्चे अवार्ड नहीं पूछे जाते कि भाई आप बताओ कि एचडीएफसी का डिस्टिंग्विश एक्सपर्ट अवार्ड किसको दिया गया है, नहीं, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। आप लोगों से नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के इंपॉर्टेंट अवार्ड्स के बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो दिस शुड बी योर नेक्स्ट प्रायोरिटी। उसके बाद स्पोर्ट्स के क्वेश्चन। दोस्तों हर बार एग्जाम में 1-2-3 क्वेश्चन आपको स्पोर्ट्स के देखने को मिल रहे हैं, और ये यूपीएससी आरटी एग्जाम्स में पूछता भी है स्पोर्ट्स के क्वेश्चन। अगर आप एएलसी का पेपर देखोगे, एलयू का पेपर देखोगे, तो वहां पे 5 क्वेश्चन स्पोर्ट्स डोमेन के पूछे गए थे आउट ऑफ 10 क्वेश्चन। तो स्पोर्ट्स एरिया अगेन आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। और अगेन कोई भी स्पोर्ट्स टूर्नामेंट प्रिपेयर नहीं करना है, वो स्पोर्ट्स टूर्नामेंट जो कि नेशनल लेवल पे काफी इंपॉर्टेंस रखता है, जैसे देवधर ट्रॉफी हो गई, शहीद मुश्ताक अली ट्रॉफी हो गई, रणजी ट्रॉफी हो गई, संतोष ट्रॉफी हो गई, या फिर जो इंटरनेशनल लेवल पे बहुत इंपॉर्टेंस वाला है जैसे वर्ल्ड कप हो गए, ठीक है, या कोई ओलंपिक हो गया, उसके टॉपिक्स आपने अच्छे से कवर करने, समर ओलंपिक, विंटर ओलंपिक, ये आपकी स्पोर्ट्स की डायमेंशन। तो ये 5 डायमेंशन ऐसी हैं जहां पे एग्जाम से आपको लगभग 80% क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो आपको ये प्रायोरिटी में प्रिपेयर करने चाहिए। दोस्तों अब कहां से प्रिपेयर करने चाहिए और कितने मंथ के प्रिपेयर करने चाहिए? देखिए मैं हमेशा ये कहता हूं कि भाई आपका प्राइम सोर्स ऑफ
कॉन्टैक्ट विद द न्यूज़पेपर, न्यूज़ जो है वो न्यूज़पेपर होना चाहिए। आपको डेली 30 से 40 मिनट न्यूज़पेपर पे डिलीट करना जो है डिवोट करना चाहिए। और ये कौन सा न्यूज़पेपर आप फॉलो करेंगे? मेरे हिसाब से आप द हिंदू फॉलो कर सकते हैं या फिर इंडियन एक्सप्रेस फॉलो कर सकते हैं। इनमें से कोई भी एक न्यूज़पेपर आप पिक कर लीजिए और इस न्यूज़पेपर को 30 से 40 मिनट आप उन एरियाज में प्रिपेयर करिए, पढ़िए, जो कि आपके सिलेबस के टॉपिक से मैच करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको कोई पॉलिटी की न्यूज़ देखने को मिल रही है, वो पढ़िए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या बोला, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ने क्या बोला, प्रेसिडेंट ने क्या बोला। तो जो आर्टिकल्स जो आरबीआई गवर्नर ने क्या बोला, तो जो इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक टर्म्स वो यूज कर रहे हैं, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है फॉर द एग्जामिनेशन। तो करंट अफेयर में, न्यूज़पेपर में आपने हर चीज नहीं पढ़नी है। आपने पॉलिटिकल न्यूज नहीं पढ़नी है, आपने पॉलिटी की न्यूज पढ़नी है, आपने इंटरनेशनल रिलेशन की न्यूज नहीं पढ़नी, क्योंकि वो एग्जाम में नहीं आता है। आपने इंडस्ट्रियल रिलेशन रिलेटेड न्यूज पढ़नी है। तो आपको अपना स्कोप जो है अगेन न्यूज़पेपर पढ़ने का भी नैरो डाउन करना पड़ेगा। और न्यूज़पेपर पढ़ते टाइम भी रिसर्च मोड में मत जाइए, लिमिटेड पढ़िए, लेकिन उसको रिटेन करने की कोशिश करिए। दोस्तों, न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद आप कोई भी एक करंट अफेयर मैगजीन फॉलो कर सकते हैं। और यहां पर मैं आपको अभी सलाह ये दूंगा कि अगर आप एपीएफसी और ईयू एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो टिल द रिलीज ऑफ नोटिफिकेशन आप लोग डेली न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए 30 टू 40 मिनट। अभी आपको करंट अफेयर मैगजीन फॉलो करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप करना चाहो तो आप जो मैंने 5 डायमेंशन इंपॉर्टेंट बताई हैं वो न्यूज़ कवर करते रहिए। अदरवाइज डिटेल में पूरी मैगजीन पढ़ने का इस टाइम पर कोई जो है ज़्यादा स्कोप नहीं बनता। लेकिन जैसी नोटिफिकेशन आएगी, फिर आप अपना न्यूज़पेपर वाला पार्ट स्किप करके सीधा करंट अफेयर मैगजीन 6 महीने की बिफोर द एग्जाम वाली फॉलो करना शुरू कर दीजिएगा। क्योंकि जब मैं टाइम लिमिट की बात करता हूं, तो मेरे लिए आइडियल कवरेज क्या है, डिजायर्ड कवरेज क्या है कि भाई एटलीस्ट 1 साल के करंट अफेयर में प्रिपेयर कर लूं। लेकिन अगर वो मैं प्रिपेयर नहीं कर पाऊं, तो कम से कम 6 महीने के करंट अफेयर में पक्का प्रिपेयर कर लूं। क्योंकि अगर यहां से 100% क्वेश्चन करंट अफेयर के आने वाले हैं, तो यहां से लगभग 85 से 90% जो है करंट अफेयर क्वेश्चन यहां से आने वाले हैं। तो मुझे 6 महीने के करंट अफेयर तो एटलीस्ट प्रिपेयर कर लेने चाहिए। एंड दोस्तों, अगेन बहुत ज्यादा टाइम करंट अफेयर पे डिवोट मत करिए, क्योंकि आपको ऑलरेडी 14-15 कंपोनेंट प्रिपेयर करने हैं। तो अभी आपको लगभग 30 मिनट डेली न्यूज़पेपर पे फॉलो जो है करना चाहिए। और ये न्यूज़पेपर आप लोग है अपनी मॉर्निंग टी के साथ, जॉब के साथ जो है पढ़ सकते हैं। और 30 मिनट आप किसी भी करंट अफेयर मैगजीन में उन 5 डायमेंशन को कवर करने में लगा दीजिए। तो दोस्तों, ये एक ऐसा एरिया है करंट अफेयर का जो आपको धीरे धीरे रेगुलरली प्रिपेयर करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि भाई आप 2 महीने लगा के पूरे करंट अफेयर प्रिपेयर कर लेंगे 3 घंटे डेली डिवोट करके, नहीं। ये आपको डेली अपनी प्रिपरेशन का पार्ट बनाना पड़ेगा। और 30-40 मिनट इज मोर देन इनफ फॉर करंट अफेयर ऑन डेली बेसिस, अगर आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो अगर आप कोई करंट अफेयर मैगजीन फॉलो कर रहे हैं, तो आधे घंटे में आप 5 से 6 पेज कवर कर सकते हैं। तो आप धीरे धीरे एक एक मैगजीन जो है कवर करते जाएंगे और 6 महीने की करंट अफेयर आप लोग आराम से कवर कर लेंगे। तो दिस वाज रिगार्डिंग द करंट अफेयर स्ट्रेटेजी। दोस्तों, अगर आप करंट अफेयर सेल्फ स्टडी से प्रिपेयर करना चाहते हैं, कोई भी एक मैगजीन किसी भी इंस्टीट्यूट की, फॉर एग्जांपल विजन आईएएस की, अफेयर्स क्लाउड की, कोई भी मैगजीन फॉलो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप हमारे कोर्स में एनरोल्ड हैं, तो आप हमारे कोर्स की मैगजीन फॉलो कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपने हमारे कोर्स में एनरोल करना, तो हमने 3 डिफरेंट कोर्सेज आपके लिए लॉन्च कर रखे हैं, जिनमें एक मास्टर कोर्स है जो कि कंप्रेहेंसिव कोर्स है फॉर ऑल दी कंपोनेंट्स ऑफ द एपीएफसी न्यू एग्जामिनेशन। और सेकंड है टेस्ट सीरीज प्लस, जो कि यूपीएससी वाले बच्चों के लिए, जहां पर हम स्पेशल कंपोनेंट्स को अच्छे से कवर करवा रहे हैं। और तीसरा कोर्स है टेस्ट सीरीज, जहां पे जिन बच्चों ने सिलेबस कवर कर लिया है उनके हम रिवीजन करवा रहे हैं। तो इन कोर्सेज का अगर आपने जो है डिटेल लेना है, तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो डिटेल मिल जाएगा। दोस्तों, दिस वाज रिगार्डिंग द करंट अफेयर स्ट्रेटेजी। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी और आप अपनी प्रिपरेशन अब और अच्छी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।